देखिए आज हम बात करते हैं इंटीग्रेशंस में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले ये क्वेश्चंस की बात करते हैं, sin 2x अपॉन sin 5x प्लस sin 3x। अब मेनली क्या है, दिख रहा होगा हमने कहा कि डिवाइड रूल होता नहीं है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 3x। यही क्यों लिया, क्योंकि 5x और 3x दोनों नीचे हैं, वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि ऊपर वाले का डिफरेंस हो या ऊपर वाले का सम हो। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया sin 5x sin 3x dx। अब ऊपर हो गया sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन कितना हुआ, sin 5x और sin 3x। क्लियर है। अगर हम इसे अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा sin 5x cos 2x अपॉन sin 5x sin 3x माइनस cos 5x अपॉन sin 5x और sin 3x। ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो cos अपॉन sin कितना हो गया, cot x। ठीक है। अच्छा, तो यहां पे यह आ गया cot 3x माइनस cos अपॉन sin cot 5x dx। ठीक है। cot x का इंटीग्रेशन log sin x। तो जब हम यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, देखिए cot x तो कितना हो गया log sin, और यहां 3x है तो 3x, अब x के साथ कितना है 3, तो इसका जब कर रहे हैं तो अपोन में कितना आएगा 3। सेम ऐसे ही cot 5x का log sin 5x अपोन कितना 5 प्लस c। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका आंसर। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर यहाँ cos होता तो cos में हो जाता, या यहाँ पे जैसे कुछ भी आता है तो हम पहले उसे इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं कि उसका फॉर्मूला लग जाए। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसे ही सेम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो i इक्वल टू कितना है, sin 2x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। देखिए जब कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो उसमें क्या करेंगे, मेनली हमने क्या करा, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, ध्यान से देखिए, और जब यहां से cos की पावर 4x कॉमन ले लिया, कल कराया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन, तो sin अपॉन cos कितना हो गया tan की पावर 4x प्लस 1 dx। ठीक है। अगर हम लिखते हैं, ध्यान से देखिए, 2 को चाहो तो बाहर ले लो या लिखा रहने देते हैं, 2 एक cos से एक कैंसिल, या चलिए थोड़ा बढ़ा देते हैं, sin अपॉन कितना हो गया cos x, एक sin अपॉन cos x, एक हो जाएगा cos स्क्वायर x, एक cos x और tan की पावर 4x प्लस 1, और यहां पे बचा cos x dx। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे स्प्लिट कर दिया। देखिए cos की पावर 4 थी, एक cos स्क्वायर cos, ये cos क्यों लिखा, इसे काटने के लिए। sin अपॉन cos क्या हुआ tan x, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हुआ sec स्क्वायर x, और 2 ये रहा अपॉन, यहां पे क्या बचा, अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमें पता है कि ऐसी अगर tan स्क्वायर एक्स को t लेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 tan x का दोबारा करेंगे sec स्क्वायर एक्स। यानी कि जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, जो कुछ ना कुछ थोड़ा होते तो बहुत सिंपल हैं लेकिन वे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने लेट कर लिया tan स्क्वायर एक्स को कितना t, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, 2 tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। यानी कि इस पूरे की वैल्यू dt आ गई, तो I इक्वल टू हुआ 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt। यानी कि किसका इंटीग्रेशन हो गया, tan इनवर्स t का और प्लस c, और t की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, t था tan स्क्वायर एक्स, यानी कि tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स प्लस c। क्लियर है। देखिए अब हम जो अब की बार क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं वो एग्जाम में किसी ना किसी रूप में जरूर आया है। देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास मेनली ये क्वेश्चंस है, देखा भी होगा कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है I इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x e की पावर x dx। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन को करते हैं ये किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे यहां अभी दोनों प्लस हैं फिर यहां दोनों माइनस भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आता है। और मैंने पढ़ा था कि fx प्लस f डैश x और e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस c, तो ये हमारा आंसर होता है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म में लाइए, दो पार्टों में स्प्लिट करिए, e की पावर x तो है, हमें एक fx और एक f डैश x इस फॉर्म में लाना है और तभी हमारा आंसर आएगा। देखिए क्या करेंगे, पहले हम यहां पे जब जाते हैं तो 2 sin 2x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करूं फॉर्मूला 2 sin x cos x, और इधर 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 e की पावर x dx। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, क्लियर। तो जब आगे बात करते हैं तो यहां कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x और e की पावर x। मैंने कहा तब तक करते रहेंगे जब तक इस फॉर्म में ना आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, तो ये क्या बना, sec स्क्वायर x। ये क्या बना, sin अपॉन cos tan x e की पावर x dx। देखिए बन गया, एक tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, यानी कि fx है, ये f डैश x है, तो एक करके सम करते हैं, सही करके लिख देते हैं। एक हो जाएगा tan x e की पावर x प्लस sec स्क्वायर x e की पावर x dx। जैसा मैंने कहा कि हम इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, पहले भी किया इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, इसे लिखा रहने देंगे, वैसे डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर करना हो तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और इसे ऐसे ही लिख देते हैं प्लस sec स्क्वायर x e की पावर x dx। ठीक है, इससे ये कैंसिल, देखो वही आ गया, आंसर सेम आएगा tan x e की पावर x प्लस c। जब हम इस क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये हर साल जैसे
2-3 साल छोड़ करके हमेशा किसी ना किसी रूप में इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट होता है। तो देखिए, अब जैसे इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। मान लो यही क्वेश्चंस को मॉडिफाई करने के बाद कैसे लिख सकते हैं। मान लो हमारे पास सेम क्वेश्चंस है और हमने यहां पे लिख दिया और यहां पे cos x, ठीक है, ये लिख दिया, कोई दिक्कत? बाकी जो होगा अभी चेक करेंगे। तो इसे जब करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 sin x का बिल्कुल सेम कीजिए अपॉन कितना 1 cos x का 2 cos, ठीक है, बाकी कहीं दिक्कत होगी अभी देखेंगे। क्लियर है? अलग अलग कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर xy2 प्लस 2 sin xy2 cos xy2 और 2 cos स्क्वायर xy2 और e की पावर x dx। ठीक है, यहां पे इस 2 से 2, एक cos से एक cos, तो ये हो गया 1/2 और cos स्क्वायर xy2 का sec स्क्वायर xy2 प्लस tan xy2 और e की पावर x dx। ठीक है, तो जब इसे हम यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम वैसे ही कर दिया जैसे अभी किया था। क्लियर है? तो अब देखिए फिर एक बार देख लीजिए, हमने 1 लिखा, sin x का फॉर्मूला जो लगाया था और sin 2x का 2 sin xy2 cos xy2 प्लस 1 cos 2x का 2 cos स्क्वायर xy2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया, तो यहां से ये आ गया और इधर ये आ गया, तो क्या बना, ये हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो एक आ गया tan xy2 e की पावर x प्लस हाफ sec स्क्वायर xy2 और e की पावर x dx। ठीक है, हमें पता है tan xy2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर xy2 का दोबारा करेंगे तो 1/2, यानी कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, और ये जैसे लिख रहा वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो यहां आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, tan xy2 का दोबारा करा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर xy2 का 1/2 e की पावर x का, और इसे ऐसे ही लिख देंगे प्लस हाफ tan xy2 और e की पावर x dx। इससे ये कैंसिल, तो i इक्वल टू कितना आया, tan xy2 e की पावर x पहले लिख दिया। तो इस टाइप से मैंने कहा किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होता है। देखना यही है कि अगर e की पावर x होता है तो ज्यादातर चांसेस यही हैं कि इसी टाइप में कन्वर्ट होगा। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक ये भी है। देखिए मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है, i इक्वल टू, मान लो हमारे पास पे आ जाता है sin x e की पावर x dx। अब देखिए क्या दिक्कत है इस टाइप के क्वेश्चन में, मान लो हमारे पास बाई पार्ट से ये फर्स्ट होगा और ये, अब sin x का डेरिवेटिव करो cos x का माइनस sin x, फिर sin x का cos x का माइनस sin x। अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो बार बार सेम आएगा, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि ये कभी खत्म ना होने वाला फंक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को तब तक सोल्व करेंगे जब तक कि क्वेश्चन ना आ जाए, किसमें, साइन और कॉस में। देखिए
तो जब हम यहां बात कर रहे हैं i इक्वल टू क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। ठीक है, तो हमारे पास जो आया वो आया साइन x, लेकिन फिर करेंगे तो फिर वही चलता रहेगा माइनस, यानी कि ये फर्स्ट और ये मैंने क्या कहा कि तब तक करते रहेंगे जब तक क्वेश्चन ना आ जाए। तो देखिए फिर लिखा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस माइनस। ठीक है, अब इसे सोल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन x और माइनस ये आ जाएगा कितना, साइन x e की पावर x dx। कोई दिक्कत? अगर हमने यहां से e की पावर x कॉमन ले लिया तो ये बचा और ये क्या बचा, हमारा क्वेश्चन था। देखिए यही सेम क्वेश्चन है, तो इसे क्या लिखेंगे, i। ये भी i, जब i इधर आएगा तो i और i 2i। अब 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे हमारे पास मान लो, हाँ ये देखिए एक बार ये भी बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन है i इक्वल टू 1/3 प्लस 2 cos x dx। याद है? तो इसके क्या करते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस एक दो एनसीईआरटी में तो है नहीं, लेकिन जब cos x की बात करते हैं तो cos x इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर xy2 अपॉन 1 प्लस, ठीक है ये आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही साइन x का फॉर्मूला होता है 2 tan xy2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर xy2। ठीक है, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए साइन और कोस में तो आंख बंद करके ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। देखिए कैसे, तो यहां पे i इक्वल टू 1/3 प्लस 2 cos x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर xy2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर xy2 dx। क्लियर है? अब जब यहां एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर xy2 और यहां आ जाएगा 3 1 प्लस और प्लस 2 1 माइनस tan स्क्वायर xy2 dx। ठीक है, क्या करा, एलसीएम लिया। अब जब या चलिए छोड़िए, एक लाइन बढ़ा देते हैं, अब समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर xy2 कितना हो जाएगा नीचे, 3 प्लस tan स्क्वायर xy2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर xy2 और dx। जब इसकी बात करते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया, sec स्क्वायर xy2, नीचे 3 में से 2 गया 1 बचा और ये हो गया 3 प्लस 2 5 dx। क्लियर है? जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, लेट कर लेंगे कितना, हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो हमने लेट कर लिया
tan xy2 इजकल टू टी, तो tan xy2 का sec स्क्वायर xy2 1/2 dx इजकल टू dt, 2 उधर चला जाएगा dx इजकल टू 2 dt, यानी कि I इजकल टू 2 dt, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू ये आ गई। नीचे बचा टी स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने पढ़ा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x प्लस x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये हो गया 2/√5 tan इनवर्स t किसे माना था, t लेट किया था tan xy2 को, यानी कि tan xy2 अपॉन √5 और प्लस c। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशंस के साथ। धन्यवाद।